के बयान पर मचा बवाल। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत जो आए दिन अपने बयान को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं, जिसकी वजह से इन्हें काफी ट्रोल भी होना पड़ता है। बीजेपी में इन्हें इस साल के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा का टिकट दिया था, जिसके बाद लोकसभा चुनाव जीतकर ये पहली बार सांसद बनी। बीजेपी में शामिल होकर सांसद बनने के बाद अब कंगना ने अपने बयानों से राजनीतिक गलियारों में भी बवाल मचा दिया। इस बार कंगना ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी पक्ष ने भी उनके दिए गए बयान की वजह से उनसे किनारा कर लिया। कभी कंगना आजादी को भीख बताती हैं और कहती हैं कि भारत कभी आजाद हुआ ही नहीं, तो कभी मुंबई को पीओके बता देती हैं। हालांकि इस बार एक बार फिर किसानों को लेकर दिए गए बयान को लेकर कंगना रनौत विवादों में है, लेकिन कंगना को इस बार ज्यादा धक्का तब लगा जब उनकी ही पार्टी उनका साथ देने से पीछे हट गई। दरअसल कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन की तुलना बांग्लादेश की घटना से जोड़कर की है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता था। हमारा केंद्रीय नेतृत्व मजबूत था। आगे उनका कहना है कि किसान आंदोलन में रेप हुआ, वहां लाशें लटकी थी। साथ ही इसमें अमेरिका और चाइना जैसी बड़ी शक्तियों पर भी शामिल होने का आरोप लगाया है। इसके अलावा वह कहती हैं कि किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई। कंगना का ये बयान सुनते ही कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी उन्हें कान पकड़कर माफी मांगने के लिए कहा। सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा कि सरकार और बीजेपी चुप्पी तोड़े, नहीं तो यह उनका भी आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। कंगना रनौत के बयान को लेकर बीजेपी ने केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से सोमवार 26 अगस्त को एक पत्र जारी किया। बीजेपी कंगना के बयान से असहमति व्यक्त करते हैं। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो कोई अनुमति दी जाती है और ना ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। बीजेपी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वे किसी प्रकार का कोई बयान भविष्य में ना दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने वाली कृत संकल्पित है। इसके अलावा बीजेपी ने कंगना को मीडिया से बातचीत न करने की सलाह दी है। कंगना रनौत के इस दिए गए बयान को लेकर हरियाणा और पंजाब सहित अन्य राज्यों में भी बवाल मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कंगना के दिए गए बयान को लेकर काफी बवाल मचा है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कंगना के इस बयान को लेकर काफी हंगामा खड़ा हुआ। सदन के अंदर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने तो कंगना रनौत के खिलाफ केस तक दर्ज करने की भी मांग की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने भी सदन में कहा कि कंगना के इस बयान से किसान बागवान को ठेस पहुंची है। इस दौरान बीजेपी सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। कंगना के इस बयान को लेकर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी सदन में निंदा का प्रस्ताव पेश किया, जिस पर विपक्ष विधायकों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इसके बाद हंगामा रुकने पर स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कहा कि कंगना रनौत के बयान की सदन निंदा करता है, जिसके बाद सदन में कंगना रनौत मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कंगना रनौत के इस बयान को लेकर जी न्यूज के एक भारत श्रेष्ठ भारत सम्मेलन में कहा कि कंगना रनौत मेरी अच्छी दोस्त हैं और मैं मानता हूं कि वो एक मजबूत इरादों वाली महिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कंगना के उस बयान से असहमति जताते हुए खुद को किनारा कर लिया। कंगना ने अपने इस बयान में जिक्र तो पंजाब की स्थिति का किया है, लेकिन इनका ये बयान चुनावी राज्य हरियाणा में भी पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। अब ये बयान बीजेपी पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। कंगना के इस विवादित बयान ने पार्टी के लिए तो मुसीबतें खड़ी की ही हैं, साथ ही साथ उनकी आने वाली फिल्म इमरजेंसी के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर दी है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी जो 6 सितंबर को बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है,